ये वेक्टर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो उसका ए प्लस बी वेक्टर, जिन दो वेक्टर को जोड़ते हैं उनका मैग्नीट्यूड होता है ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा यस। क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बी। तो जिन दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे, जिन दो वेक्टर को जोड़ेंगे उसी का एंगल यहाँ लिया जाता है। जिन दो वेक्टर को जोड़िएगा उसका एंगल यहाँ पर होता है। कॉस थीटा में जो एंगल थीटा होता है वो होता है जिन दो वेक्टर को आप जोड़ रहे हो उनके बीच का एंगल। ओके, ठीक, यस सर। गुड। अब अगर हम सबट्रैक्शन वेक्टर निकालने का कोशिश करें, हमको सबट्रैक्शन वेक्टर हमको निकालना है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर। सब्ट्रैक्शन वेक्टर मतलब हो गया कौन, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इस टाइप का ना। यस सर। तो ए माइनस बी वेक्टर को, ए माइनस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर प्लस क्या, माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। यस सर। ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके, तो यस सर। ए माइनस बी मतलब हुआ ए वेक्टर को जोड़ रहे हैं और माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमको माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी में माइनस से गुना कर देंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। कोई वेक्टर में यस नेगेटिव सर। से, किसी वेक्टर में नेगेटिव से गुना करते हैं, किसी वेक्टर में नेगेटिव से गुना करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, 180 डिग्री से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बी वेक्टर में अगर माइनस से गुना करेंगे क्या होगा, ये जो बी वेक्टर है इसका डायरेक्शन 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। ये है ए वेक्टर, ए वेक्टर के हेड पे माइनस बी वेक्टर का टेल है, तो इस वेक्टर का क्या नाम हो जाएगा, ये वेक्टर हम जो अभी छापने जा रहे हैं, इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का नाम क्या होगा, इसका नाम बताना, व्हाट विल द नेम ऑफ दिस वेक्टर। हेलो, हेलो। So this vector will be what? This vector will be a vector minus b vector. यानी this vector is a vector minus b vector. और डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, तो हम किसका बात कर रहे थे, a माइनस बी वेक्टर। तो ये ये वेक्टर जो हम खींचे हैं ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ये वेक्टर है ए माइनस बी वेक्टर। ठीक, अच्छा, अच्छा, मुझे अब बताओ कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना हो, थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल, थीटा।
क्या होगा? थीटा तो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल ना। थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के यस बीच एंगल। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच कितना एंगल होगा? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच। सर, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल तब। चलो, ये बताओ, एंगल निकालने के लिए, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? टेल से टेल मिलाते हैं। यस सर। तो हमको निकालना है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल, तो हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का टेल मिलाएंगे तब ना एंगल मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो ए वेक्टर का टेल देखो यहाँ है, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का टेल देखो यहाँ है। इसको दोनों को मिलाते हैं, इसको पकड़ के यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दो। ये वेक्टर कौन सा है? कौन सा वेक्टर है वो? माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर। आप बताओ ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एंगल इसी को बोलेंगे ना, जो ब्लैक से हम दिखा रहे हैं देखो। यस सर। ये एंगल है किसके बीच? किसके बीच एंगल है वो? वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी। गुड। आप बताओ, ये अगर थीटा है, ए और बी के बीच एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? बता सकते हो? 180 माइनस थीटा। गुड। दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। ओके। अच्छा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यस सर। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। साइन माइनस लगाने से, किसी वेक्टर में साइन माइनस लगाने से मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है। केवल क्या बदलता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। वेक्टर में माइनस लगाने से मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, केवल डायरेक्शन चेंज होता है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, मेरा टारगेट क्या है? माई ऑब्जेक्टिव इज ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यही है ना? यस सर। ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ओके। अब इसको इस फार्मूला पे सेट करो। ये देखो ऊपर वाला फार्मूला, ये कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एंगल बिटवीन ए एंड बी। जिन दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं उनके बीच एंगल ये थीटा। तो इस हिसाब से अगर हम लिखें, ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई करें यहाँ पर, तो बी के जगह पर कौन वेक्टर लिखाएगा? माइनस बी। जहाँ जहाँ बी है सब यस जगह सर। माइनस बी वेक्टर, तो हो जाएगा क्या? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी कॉस। अब बताओ यहाँ पर एंगल क्या लिखी है? यहाँ पे एंगल 180 क्या माइनस लिखी? थीटा लिख सकते हैं सर। तो लिखेंगे 180 माइनस थीटा। ठीक थीटा। है, तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस, अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। ट्री ट्रीगो पढ़ रहे हो? ट्रीगो पढ़े हो? ट्रीगो ट्रीगो ट्रिगोनोमेट्री। नो। 11th का ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा सर, 10th ही तक। अभी 11th का कहीं मैथ्स नहीं कर रहे हो?
नो सर। 11th का मैथ्स में पढ़ा जाता है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो यस जाएगा? सर। टू, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी को लिख सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, यस सर, स्क्वायर है। हाँ, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी को जगह पर क्या लिख सकते हो? बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस बी यस वेक्टर सर। का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला क्या बदल जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा ए वेक्टर। अच्छा, आप, सॉरी सॉरी, आप बायो से हो ना, तो इसलिए मैथ क्यों पढ़ोगे? सॉरी। टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वही। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, हाँ, मैं भूल गया था। मैं भूल गया था। ठीक है, तो ए माइनस बी यस वेक्टर सर। का मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकल गया, ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, सो यस सर। सो दिस शुड बी रिमेम्बर, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए, ये। ठीक है? यस सर। और डाउन कर लो। ओके सर।
ओवर सर। ओके ओवर। यस सर। तो ध्यान से देखो, हमारे पास दो फार्मूला है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में और ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो एक में अंतर क्या है, एक में यहाँ प्लस होता है। जब समेशन निकालेंगे, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ प्लस लगेगा, और ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, माइनस। माइनस। बस ये फर्क होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। हाँ, और थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा? एंगल। किसके बीच? थीटा किसके ए बीच एंगल माइनस है? बी। नो नो, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। दिस इज व्हाट, थीटा यही न है। यस सर। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, यस सर। यहाँ जो थीटा है वो ए और बी वेक्टर के बीच एंगल है, यहाँ भी थीटा ए और बी है। यहाँ न लिए हैं 180 माइनस थीटा, यहाँ पे देखो लिए हैं। तो ये यस कन्वर्ट सर। होकर के ऐसे आ गया, इसलिए याद रखना कि दिस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर। बी। तो इस पे एग्जांपल एक करते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी हैव मैग्नीट्यूड्स 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। If angle between A and B is 53 degree, calculate क्वेश्चन नंबर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये यस सवाल सर। है। ये सवाल है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 5 यूनिट। दो वेक्टर है ए और बी, उसके मैग्नीट्यूड दिया है 3 यूनिट 5 यूनिट। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 55 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर के बीच 55 डिग्री 53 डिग्री का एंगल है, तो हमें दो चीज निकालना है। पहला में ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड। तो यस सर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है बताना। 3। 3, 3 यूनिट या न्यूटन है, यहाँ यूनिट लिख लो, यहाँ यूनिट, यूनिट 3 यूनिट। यस सर। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 5 यूनिट। 5 यूनिट। और एंगल कितना दिया है दोनों वेक्टर के बीच, एंगल बिटवीन 53 ए एंड डिग्री। वेक्टर बी 53। 53 डिग्री का एंगल बताए थे ना एक दिन, लगता है बताए थे। साइन 53 डिग्री बराबर होता है कॉस 37 डिग्री, बराबर होता है 4/5। 4/5। और साइन 37 डिग्री बराबर होता है कॉस 53 डिग्री, बराबर होता है 3/5। ठीक है, तो यस सर। ए नंबर सवाल में है ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो अंडर रूट हो जाएगा क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा। यस सर।
क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 3 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 3 5 कॉस कितना डिग्री, 53। यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 9 हो जाएगा, 5 × 5 25 प्लस 2 × 3 × 5 cos 53 कितना होता है, cos 53 कितना फोर होता बाई है, फाइव 3/5। 4/5। नो नो, cos 53 होता है 3/5, यस सर। 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा √25 और 9 हो जाएगा 34 और प्लस ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18, तो ये हो गया 8 × 4 = 12, 3 × 1 = 4 और 1 = 5 √52 न्यूटन, सॉरी यूनिट। ठीक है, यस सर। ठीक है ना, पहला का आंसर ये हो गया। अच्छा, दूसरा का आंसर निकालना है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है क्या, √a वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। माइनस होता है ना यहाँ पे, तो यस हो सर। जाएगा कितना, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 × 3 × 5 cos 53 है ना, cos 53 3 बटा यस सर। पाँच ये 5। 3 5 से 5 कट गया, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 माइनस 3 × 3 = 9 × 2 = 18, ये हो जाएगा √, कितना हो जाएगा ये, 34 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 18 जाएगा तो 7, 9 7 कितना होता है, 16, 16। 9 7 16, तो √16 कितना होता है, 4। 4 यूनिट। तीन बार लाए। ए हेडफोन लगा रहे, ओवर सर। सर यस सर। तो एक क्वेश्चन आप करके बताओ मुझे, वो एक क्वेश्चन आप करके बताओ, v1 वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड एंड v2 वेलोसिटी दिया है 12 मीटर पर सेकेंड एंड v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कैलकुलेट करो v1 प्लस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और बी में v1 माइनस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों ओके कैलकुलेट सर। करो। ओवर सर। ओके, पहला पहला का आंसर क्या है? 229 रूट ओवर 229। दूसरे का? रूट ओवर 109। ठीक है, गुड। ओके, अच्छा अच्छा। एक बात बताओ मुझे, ये वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर बी है, हाँ, इस वेक्टर का नाम क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। अच्छा, अगर हमसे ये एंगल पूछेगा तब कैसे निकालेंगे? अगर हमसे ये एंगल पूछेगा, अल्फा, कैसे निकालेंगे? ये एंगल हमसे पूछेगा, ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल कैसे निकालेंगे इसको? पैरेलल शिफ्टिंग मेथड्स। अच्छा, इसको अगर ऐसे करते हैं, पिछला दिन हमने क्या पढ़ा है कि इसको हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? थीटा? अल्फा। नहीं, अल्फा नहीं होगा, थीटा। ये वेक्टर बी, यस। बी और ए वेक्टर के बीच ये एंगल है थीटा। ठीक है। यस सर। ये एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा। ठीक है, दिस एंगल विल बी थीटा।
अच्छा, तो ये लंबाई कितना होगा बताना, ये लंबाई बताना और ये लंबाई बताना। ये लंबाई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये लंबाई। यस मैग्नीट्यूड ऑफ अच्छा, ये लंबाई कितना होगा, ये कितना लंबा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दिस इज बी वेक्टर ना। यस सर दिस इज बी वेक्टर। तो इसका लंबाई, बी वेक्टर का लंबाई होगा कितना, बी वेक्टर का लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी वेक्टर अच्छा, तो ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई पिछले क्लास में निकालने के लिए बताए थे, इस ट्रायंगल में cos थीटा sin थीटा लगाने के लिए। तो इससे क्या आया था, ये वाला आया था, ये वाला आया था मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। एंगल जिसके यस साथ सर एंगल दिया रहता है वो लगता है cos, इसमें लगेगा cos। जिसके साथ एंगल रहेगा उसमें लगेगा cos, और ये वाला पे लगेगा sin, मैग्नीट्यूड ऑफ बी sin थीटा। ठीक है। यस सर ओके। तो इस ट्रायंगल में देखो, तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी अल्फा निकालना है, हमें अल्फा निकालना है। सामने वाला पता है और ये बेस पता है, तो कौन फार्मूला लगा दें अल्फा पता करने के लिए, tan अल्फा लगाएं। यस सर tan अल्फा बराबर क्या होता है, p बटा, पी वाई तो p कौन है, p देखो यही है ना, ये है p। इस ट्रायंगल में यस सर देखोगे, इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में, ये राइट एंगल, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर यस कौन सर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी साइन थीटा साइन थीटा। और बटा बेस, ये वाला है पूरा बेस बड़ा वाला, यस सर कितना होगा लंबाई बताना, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ ए प्लस बी प्लस, कॉस थीटा गुड। ठीक है, तो यहाँ से हम यस अल्फ इस फार्मूला से हम अल्फा निकाला करेंगे, ये फार्मूला लगा करके अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस cos थीटा। ओके। यस सर तो ये भी कैसे आया, समझ में आया बात। यस सर गुड, लिख लो। ओवर सर ओके, ठीक है। तो
हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर दोनों पढ़ लिए हैं। तो एच सी वर्मा से सवाल है, उसको बनाना है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। यस सर। वर्कड ऑट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। ओके। यस सर। ये कितना सवाल हुआ? 4। 3। 3 सवाल, 4 गो हुआ ना? 3 गो एक्सरसाइज से यस। और एक हुआ 1 to 6 एक्सरसाइज से हो गया, 1 to 6। ओके, यस सर। चलो ठीक है। ओके, तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं। ओके सर।